हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना चैप्टर 9 के। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्न चित्र में प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। तो आइए, हमारा चित्र दे दिया और इसमें कहा है निम्न चित्र में प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ हमारी वस्तु रखी है, ये 1 सेंटीमीटर की है और यहाँ दे दिया हमें n1 = 1, n2 4/3, बाहर वायु है, अंदर कांच है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी हमें 20 सेंटीमीटर और ये दे दी हमें वस्तु से P तक की दूरी 40 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ जो R1 दिया है हमें 20 सेंटीमीटर और U दिया है 40 सेंटीमीटर। U दिया है 40 सेंटीमीटर। ये जो हमारी लंबाई है ये HO है, वस्तु की लंबाई। हमें HI ज्ञात करना है। HO की लंबाई 1 सेंटीमीटर, HI हमें ज्ञात करना है। हाइट ऑफ इमेज हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये V/U ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या मान मिल गए हैं। तो यहाँ हमें U = 40 सेंटीमीटर, HO = 1 सेंटीमीटर, HI हमें फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ क्या चीज़ नहीं है, यह हमारा V नहीं है। तो यहाँ हमें 2 वैल्यू का पता है, तीसरी वैल्यू का पता नहीं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ V ज्ञात कर लेते हैं। V ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है यानी कि लेंस सूत्र से। तो यहाँ जब लेंस सूत्र से नहीं, लेंस मेयर सूत्र से। तो लेंस मेयर सूत्र होता है हमारा N2/V - K N1/U = N2 - N1/R। ये हमारा मेयर फॉर्मूला होता है। तो आइए अब देखते हैं हम इसे। N2 का मान दिया गया हमारा 4/3 यानी कि यह हो गया 4/3V - के N1 दिया गया 1/U। U दिया गया हमें 40 सेंटीमीटर, लेकिन हम 40 सेंटीमीटर यहाँ जो 40 सेंटीमीटर लेंगे वो माइनस का लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में है। तो यहाँ -40 = N2 4/3 N1 - के 1 अपॉन में और दिया गया हमारा 20 सेंटीमीटर, लेकिन 20 सेंटीमीटर भी हम यहाँ माइनस का लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 4/3V माइनस प्लस 1/40 = 3 × 3, 3 में से 4 में से 3 गए, 1 बचेगा और 3 की मल्टीप्लाई 20 के साथ भी होगी। तो यहाँ हो जाएगा 1/-के 60। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ हो जाएगा, इसे इधर ले आएंगे, यहाँ बचेगा 4/3V = 1/-के 60 - के 1/40, क्योंकि जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ जब इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 120। तो यहाँ हो जाएगा 4/3V = 120 में इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 60 दूनी 120 - के 2 - के 3 आ जाएगा। 4 × 40 दिया 120। तो यहाँ आ जाएगा 4/3V = के 5/120। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 5 × 20 24 पंजे 120। यहाँ आएगा 4 बटे
3v इजकल टू माइनस के 1/24, तो यहाँ आ जाएगा 3×8 = 24, यहाँ आ जाएगा 8 चौक 32, v बराबर माइनस के 32 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम इसकी इमेज का पता करते हैं, इमेज कैसी बनेगी। तो यहाँ देखते हैं अब हम, यहाँ हमारा फॉर्मूला आता है HI/HO = V/U। तो यहाँ हमारा HI हमें फाइंड करना है, HO हमारा 1 है, = V हमारा निकल के आया माइनस के 32 सेंटीमीटर, और U जो हमारा U है माइनस के 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, जब इसे इससे भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा HI0 = 0.8 सेंटीमीटर। हमारी इमेज आभासी बनेगी, वस्तु से छोटी बनेगी। तो हमें यही प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह ही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन, पहला जो है वो भी और ये भी। तो यहाँ हमें देखते हैं, हमें L1 के लिए यहाँ हमारी वस्तु रखी है। अब L1 के लिए तो यहाँ हमें ये U बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर यहाँ आ जाएगा, और F1 दे दिया 2 मीटर, ये इसे भी U1 मान लेंगे। तो यहाँ F1 दे दिया हमें 2 मीटर, और हमें V1 फाइंड करना है। तो यहाँ V1 हमें फाइंड करना है, देखते हैं अब हम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस सूत्र हमारा होता है 1/f = 1/v माइनस के 1/u। तो यहाँ हमें दो वैल्यू पता है, v हमें फाइंड करना है, 1/f हमारा 2 है, = 1/v हमें ज्ञात करना है। 1/u हम यहाँ माइनस कर लेंगे क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड में है, तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 = 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/4। यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, यहाँ लो यहाँ भी माइनस लगा देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 1/, अब इसे इधर ले आएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/v = 1/4 माइनस के 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/v = 4 एलसीएम इसका। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4, तो यहाँ जाएगा 4 × 4 माइनस के 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2/4 × 4। यहाँ या ऐसे कर ले, इसे इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब इसे इधर ले आएंगे तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/4, तो यहाँ होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा 1/v = 1/4। तो यहाँ जाएगा v बराबर 4 सेंटीमीटर, v1 बराबर 4 सेंटीमीटर, v1 बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ हमारा v1 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमें L2 के लिए देखना है, तो आइए अब L2 के लिए देखते हैं। तो जब हमारी, अब देखते हैं L2 के लिए। L2 के लिए हमें यहाँ दिया गया है, तो ये हमारा V आया है यहाँ 4 सेंटीमीटर। V2 हमें फाइंड करना है, जो हमारी प्रकाश किरण जाएगी, जो हमारी यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी
तो वो प्रकाश किरण जब हमारी यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो ये हमारी ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है दूरी, तो हमारी यहाँ तो हमारी प्रकाश किरण यहाँ जाके मिलेंगी। हमने मान लिया कि ये हमारा यहाँ दूसरा लेंस नहीं है, तो इसलिए हमारी प्रकाश किरण जो मिलेंगी वो यहाँ जाकर मिलेंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो हमारी 1 सेंटीमीटर हुई। हमें लगना चाहिए कि ये हमारी 1 सेंटीमीटर दूरी है, 1 मीटर दूरी है। तो यहाँ I1 हो गया। आइए अब L2 के लिए देखते हैं। तो L2 के लिए हो जाएगा U तो दे दिया हमें, यहाँ U हमें 1 लेंगे और 1 यहाँ प्लस का लेंगे क्योंकि यहाँ राइट हैंड में है, और F2 माइनस के 1 लेंगे। F2 हमें दिया है माइनस के 1 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ V2 हमें फाइंड करना है, V2 हमें फाइंड करना। तो फिर से हमारा फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 1 इक्वल टू 1 अपॉन V2 हमें यहाँ माइनस 1 अपॉन U भी हमें 1 दिया है, ये माइनस, तो यहाँ हो जाएगा ये दोनों बराबर में, तो इसलिए यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 1 अपॉन V2 इक्वल टू 0, तो वो 0 को इसके बट्टे में ले आएंगे, V को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 0 इक्वल टू V2। और जब किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, इसलिए हमारा V2 हो जाएगा इन्फिनिटिव। यही हमारा आंसर है। तो हमारी जो प्रकाश किरण यहाँ मिली थी वो मिलने की नहीं, जब यहाँ पर आएंगी प्रकाश किरण तो ये उन्हें फैला देगा, तो इसलिए ये हमारी प्रकाश किरण का कोई पता नहीं कहाँ मिलेंगी, ये इन्फिनिटिव, क्योंकि इस लेंस का काम होता है प्रकाश किरण को फैलाना और इस लेंस का काम होता है प्रकाश किरण को सिकोड़ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।